नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वर्ग और वर्गमूल पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा है वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि में अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, और साथ ही साथ बहुत सारे रोचक प्रतिरूप, बहुत सारे मॉडल देखा है हमने, किस प्रकार संख्याएं आगे क्रमिक रूप से बढ़ती है। साथ ही साथ बहुत ही तेजी से हम कैसे वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग मॉडल्स, प्रतिरूप देखेंगे और साथ ही साथ भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रतिरूप से। जरा ध्यान दीजिए प्रतिरूप पर। हम यदि लिखते हैं 7 का स्क्वायर तो बच्चों कितना प्राप्त होता है? 49। जरा ध्यान दीजिए, यदि 67 का स्क्वायर किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? आपके पास नोटबुक है, आप प्राप्त करें 67 का स्क्वायर। कैसे प्राप्त करेंगे? 67 को 67 से ही मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए हम आपके लिए कर लेते हैं। 4 जगह 42 4 46। आप जोड़ लें इसको, 9 8 4 और 4। हमने प्राप्त किया है 4 4 8 9। यदि इसे और आगे हम बढ़ाएं 6 6 7 का स्क्वायर, ऐसी संख्याओं को जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि जो बीच में 48 आया है ये हमेशा आता जाएगा, यानी इसके बीच में फिर से 48 आ जाएगा। 4 4 48 8 9। जब भी आप करेंगे, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 अंक की संख्या का कर रहे हैं तो 3 4 3 8, लेकिन अंतिम 8 को हम 9 से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि लास्ट में संख्या कौन सी है? 7 है। जैसे आप खुद से भी इसे देखें, अवलोकन करें और समझने का प्रयास करें। ये एक संख्या हमने लिखा है, आप खुद से अपने नोटबुक पर लिखिए कि इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा। 1 2 3 4 अंक की है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए स्क्वायर होकर लिखा गया। इस प्रकार और बड़ी बड़ी संख्याओं का भी इसी प्रकार से स्क्वायर होता जाता है। तो एक मॉडल तो ये हो गया आपका, एक प्रतिरूप। ऐसी संख्या रहे तो आप आसानी से वर्ग लिख सकते हैं, गुना करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आइए एक दूसरे प्रतिरूप की बात करें। यदि किसी संख्या का वर्ग आपको पता है तो उसके ठीक अगली संख्या का वर्ग आप काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे 20 का स्क्वायर आप सबको पता है, बहुत ही आसान है, 2 का 4 और 1 0 का 2 0, ये तो सबको पता है। अब जब आपको 20 का स्क्वायर पता है बच्चों, तो आप 21 का स्क्वायर बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। क्या तरीका है पता करने का? ठीक इसके पहले की संख्या जिसका स्क्वायर आपको पता है वो एवं वो संख्या और जिस संख्या का आप ज्ञात करना चाहते हैं वो संख्या, सबको जोड़ दीजिए, आपको 21 का वर्ग मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक देख लें, अवलोकन कर लें हम किस प्रकार कर रहे हैं। फ़ायदा ये होगा कि यदि किसी संख्या का वर्ग पता है तो अगली संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको गुना नहीं करना है, आसानी से पता कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए मेरे साथ कीजिए एक बार। 400 + 20 + 21 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 441। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब आपको 21 का स्क्वायर पता हो गया तो इसी प्रतिरूप को आगे बढ़ा करके आप 22 का भी स्क्वायर पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? इस रूप में लिखिए। 22 का स्क्वायर यदि पता करना है तो 21 का स्क्वायर जिसका पता है + 21 + 22, बस हो गया काम आपका। 21 का स्क्वायर है 441 प्लस 21 और 22 को आप जोड़ सकते हैं, हो जाएगा 43। आइए जोड़ लेते हैं। 3 1 4 8 और 4।
उत्तर आपको प्राप्त हो गया है कि 22 का स्क्वायर 484 होता है। अब इसी प्रकार से आप 23 का स्क्वायर या इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आपको परफेक्शन आएगा सीखने में। तो 23, 24, 25 का आप रेगुलरली निकाल सकते हैं। जैसे और भी उदाहरण आपको हम दिखाते हैं। 30 का स्क्वायर यदि आपको पता है, बताइए बच्चों क्या होगा? 900। अब इसके जस्ट बाद वाला 31 का स्क्वायर यदि आपको ज्ञात करना है, आप बताइए। हमसे पहले आप अपने नोटबुक पर कर सकते हैं, कीजिए। कैसे हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31। आइए हल कर लेते हैं। 900 प्लस 61 बराबर हो गया 961। इसी प्रकार आप 32 का भी स्क्वायर पता कर सकते हैं। 31 का स्क्वायर प्लस 31 प्लस 32। देखिए कितनी आसानी से हो गई। 961 प्लस 63, 4, 10। जोड़ तो आता है आपको। देखिए आसानी से हमने 32 का भी स्क्वायर प्राप्त कर लिया। तो ऐसे मज़ेदार काम आप खुद से करें अपनी कॉपी पर, बहुत आनंद आने वाला है, साथ ही साथ आप सीखेंगे भी। तो अभी हम लोग देख रहे थे कुछ इंटरेस्टिंग प्रतिरूप। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि के द्वारा, डिवीजन मेथड के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड की विधि हमने सीखी है। जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाती है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से थोड़ा समस्या होने लगता है ज्ञात करने में, तब हम उस स्थिति में भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। विधि सीखने से पहले आइए कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। जैसे कोई संख्या 1 है तो इसका वर्ग क्या होगा? 1, 3 का 9, 4 का 16, 9 का 81, 10 का 100, 31 का 961, 32 का 1024 और 99 का 9801। ये हमने कुछ वर्गमूल लिखा है। क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। ये वस्तुतः एक अंक की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो यदि कभी पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो वो हो जाएगी आपको 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। ठीक इसी प्रकार सबके साथ कुछ न कुछ गुण लगा हुआ है। बच्चों लिखा गया है 9 और 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, साथ ही साथ यह पूर्ण वर्ग भी है। तो यदि कभी पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है। सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो है आपका 9। ठीक इसी प्रकार से आप देखें 3 के जस्ट बाद होती है संख्या 4 और 4 का जब हम वर्ग कर रहे हैं तब उसका वर्ग 2 अंक में है। अर्थात 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वह कौन होगा? 16। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। ठीक इसी प्रकार से इन संख्याओं के लिए जरा सोचें हमने क्यों लिखा है। ये भी देखिए 2 अंक की संख्या है, लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो यदि कभी पूछा जाए कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो संख्या है आपकी 81। इसी प्रकार 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है 961, और फिर 4 अंक में सबसे छोटा 1024 और सबसे बड़ा 9801। यानी इसी के बीच में आपकी सभी पूर्ण संख्याएं हैं। जरा एक बात पर और गौर करें, जब वर्ग संख्या
जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके अंकों की संख्या 1 है, तो हमारे जो वर्गमूल हैं उनके अंकों की संख्या भी 1 है। जब 2 है तब भी 1 है, लेकिन जैसे 3 हुआ तब यहाँ अंकों की संख्या 2 है और 4 में भी 2 है। हम क्या कह रहे हैं कि कोई संख्या जितने अंकों का है, अगर वो पूर्ण वर्ग है या वर्ग है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करने पर उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये आप ज्ञात कर सकते हैं। कितने हो रहे हैं? 4 अंक का है तो सीधे 2 अंक, आधे हो रहे हैं। 2 अंक के हैं आपको तो सीधे 1 अंक हो रहे हैं। 3 अंक वाला यदि है, 3 का मतलब विषम संख्या है, तो 1 बढ़ाकर उसको आधा कर दीजिए। यानी हम ये एक इससे जनरलाइज नियम कर सकते हैं। इनके बारे में आप अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर जरूर लिख लें इनकी विशेषता कि ये कितने अंकों की बड़ी या छोटी संख्या है। इसके बाद इससे हमें एक बात और पता चला कि यदि n अंक वाला पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके वर्गमूल में n/2 या n+1/2 अंक होंगे। अब ध्यान दीजिए, n/2 कब काम करेगा? जब n सम संख्या हो, और n+1/2 काम करेगा जब n आपका विषम संख्या हो। यदि पूर्ण वर्ग नहीं भी है, वर्ग है, तो भी आप उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो बड़ा संख्या रहे, आप अंदाज लगा लेंगे, बता देंगे कि जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो उसमें कितने अंक आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कितना आसान है। हम कोई भी संख्या लिख दे रहे हैं 7 8 0 3 5 2 9 1। इतनी बड़ी संख्या हमने लिखा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी? अंकों की संख्या बराबर व्हाट? सोचिए, इतनी बड़ी संख्या है, यदि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो कितने अंकों का आएगा। ये यदि आपको ज्ञात करना है तो बहुत आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, ये जो वर्ग संख्या है इसके अंकों को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखिए कि जो n आया है 8, यह सम संख्या है या विषम संख्या? सम संख्या है तो सीधे 2 से भाग दे दें, और यदि विषम संख्या है तो 1 जोड़कर 2 से भाग दें। तो यहाँ हमारा 8 सम संख्या है तो सीधे सीधे 8 में 2 से भाग दे दें, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा वो वह 4 अंकों की एक संख्या होगी निश्चित रूप से। तो सबसे पहले तो हमने सीखा ये पता लगाना कि कोई भी संख्या है, यदि उसका वर्गमूल निकालेंगे तब वह कितने अंकों का होगा। अब आइए हम लोग पता करते हैं कि आखिर वर्गमूल निकाला कैसे जाता है भाग विधि से। एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। जैसे कोई भी संख्या है, हमें कहा गया है, पहले छोटी संख्या से चलते हैं कि 484 का वर्गमूल बराबर व्हाट। प्रश्न लिखने का तरीका देखिए, ये हो सकता है या और क्या तरीका हो सकता है वर्गमूल लिखने का? हमने आपको बताया घात के रूप में 1/2 भी लिखा रहे तो उसका मतलब वर्गमूल ही ज्ञात करना है। या इसी प्रश्न को भाषा में भी लिखा जा सकता है कि 484 का वर्गमूल ज्ञात करें। सब एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न को पूछने के अलग अलग तरीके हैं। बनाएंगे कैसे? एक तरीका तो हो गया गुणनखंड विधि, ये आप सीख चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे भाग विधि। इसके लिए संख्या को लिखिए
उसके बाद दाहिनी ओर से दो दो संख्याओं का एक युग्म बनाइए। दाहिने तरफ से दो दो संख्याओं का एक युग्म बनाते चलेंगे। आइए, दो संख्याओं का एक युग्म बनाया। अब ये जो संख्या है ये तो एक ही अंक की बची। यदि 2 अंक का बचता तो दोनों का युग्म बनाते, नहीं बच रहा है तो अकेले ही युग्म बनेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का लाइनिंग खड़ा करेंगे। अब सबसे बाईं ओर की जो संख्या है ये आप देख रहे हैं कितनी है, 4 है। इसमें हम लोग जैसे भाग वाला प्रश्न बनाते हैं वैसे वर्ग पढ़ेंगे, अर्थात 1 का वर्ग पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हम लोग देख चुके हैं। ये कब तक करेंगे, जब तक कि जो दी गई संख्या है उसके बराबर या उससे कम न रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 है, 1 इकाई 1, 2 दूनी 4, 2 बार लग रहा है तो 1 2 यहाँ देंगे, 1 2 यहाँ देंगे, 1 2 यहाँ देंगे और दोनों का जो वर्ग है उसे यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसे घटा देंगे और इसे जोड़ देंगे। अच्छे से समझते चलिए हमने क्या प्रक्रिया किया है। अभी हम लोग सबसे बाईं ओर की संख्या पर लगा रहे हैं और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 ऐसे नहीं लगाना है, वर्ग के रूप में लगाना है। 2 दूनी 4 के बाद फिर 3 तिहाई के 9, 4 चौका 16, 5 का वर्ग 25 ऐसे लगाएंगे। जितना आएगा उसे घटाएंगे और जितनी बार लिखा है उसे हम लोग जोड़ देंगे। 4 से 4 कट गया, आपका बच गया। जब भी उतरेगा तो आपने जो ऊपर छत्र लगाया है, डंडी लगाया है, अब वो दोनों हमेशा एक साथ में हो गया, एक एक करके कभी नहीं आएगा। जब भी आएगा साथ आएगा। अब देखिए लगाएंगे कैसे, 1 लगाएंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 2 बार लगाएंगे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार लगाएंगे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं लास्ट में 4 है तो 2 बार से लगा सकते हैं हम लोग। लगाने का प्रयास कीजिए। ये हो गया आपका 2 दूनी 4, दूनी 8। इसे घटाएंगे, आप देख रहे हैं कि पूरी संख्या उतर गई और अब कुछ भी नहीं बच रहा है। शेषफल 0 है, नीचे क्या कुछ बचा है, शेष बराबर 0। और जब शेष 0 बच जाए तब आप समझें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। और जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर प्राप्त हुआ है वर्गमूल। ये है आपका वर्गमूल। यानी इससे 2 बातें पता चली। सबसे पहली बात ये पता चली कि 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। साथ ही साथ दूसरी बात ये पता चली कि 484 का जो वर्गमूल है वह कितने के बराबर है, 22 के बराबर है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 22 का वर्ग करेंगे तब 484 प्राप्त होगा। एक ही बात को लिखने के अलग अलग तरीके हो गए। आइए अब थोड़ी और बड़ी संख्या का उदाहरण हम लेकर साथ में करते हैं। आशा है आप नोटबुक तैयार रखे होंगे और साथ साथ में कर भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं एक और उदाहरण। आइए हम लोग एक दूसरी संख्या लिखते हैं 1 2 5 4 4 और इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं और पता करते हैं कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यदि है तो इसका वर्गमूल क्या होगा। पता करने का तरीका बिल्कुल वही है, भाग विधि से हम लोग करेंगे। दाहिने तरफ से युग्म के साथ जोड़ा लगाएंगे, जिसका नहीं लगेगा उससे हम लोग सिंगल भी रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सबसे बाईं ओर की जो संख्या है उस पर हम लोग वर्ग लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ आपको सबसे बाईं ओर संख्या है 1 और 1 तो छोटी संख्या है तो 1 में हम लोग कितना से लगाएंगे, 1 से ही लगाएंगे। और कहाँ कहाँ 1 लिख रहे हैं जो देख लीजिए आप। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, उसे यहाँ लिखेंगे, जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर घटा करके लिखेंगे। यदि पूर्णतः कट गया तो अगली संख्या उतारेंगे, नहीं भी कटा तो उसके साथ साथ अगली संख्या तो उतारेंगे ही। जब भी संख्या आएगी तो हमेशा युग्म में आएगी, जोड़े में आएगी। और यहाँ देखिए जोड़ा लगा हुआ है कितने का,
25 का। अब देखिए कितनी बार लगेगा, एक बार में 21 हो जाएगा, 2 बार लगाएंगे तब तो 22 दूनी 44, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे एक बार, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इन दोनों को गुना करके यहाँ, जोड़ करके यहाँ। आशा है आप साथ में कर रहे होंगे और सीखते भी चल रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग कौन सी क्रिया करते हैं, घटाने की क्रिया करेंगे। तो 25 में से जब 21 घटेगा क्या बचेगा बच्चों, 4। अब ऊपर से फिर से उतारेंगे और जब भी आएगा तो आप जान रहे हैं कि जोड़े में संख्या आएगी। अब जरा देख लीजिए कितनी बार लगेगा, स्पष्ट है, यहाँ 22 है, यहाँ 4 4 है, तो 2 बार, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, और इन दोनों को गुना करके यहाँ, जोड़ करके यहाँ, घटा करके यहाँ। आपने क्या देखा, क्या कोई शेषफल बचा है? यदि शेषफल नहीं बचा है बच्चों तो हम क्या कहेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। यहाँ जो शेष है वो हमारा आ गया 0, तो संख्या हो गया पूर्ण वर्ग। और इसका वर्गमूल कितना हो गया इस स्थिति में, वर्गमूल आइए ज्ञात करते हैं। कौन सी संख्या हो गई, 112। ये देखिए हमने प्राप्त कर लिया। तो आशा है हम लोगों ने 2 उदाहरण किए हैं, और भी एक्सरसाइज है, और भी संख्या अपने मन से आप लिखिए और इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो पूर्ण वर्ग संख्या थी। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। आइए एक संख्या लिखते हैं 50 44। इसका भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं साथ में मिलकर। तरीका वही लगेगा, 2 इधर से 2 इधर से। इस बार 2 का जोड़ा है, बताइए कितनी बार लगेगा, 1 इकाई 1। हमारे पास बाईं ओर की जो संख्या है वह है 50, तो 2 दूनी 4, 3 तिहाई का 9, 4 चौका 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। ज़्यादा हो गया तो 8 बार न लगा करके हम लोग लगाएंगे कितनी बार बच्चों, 7 बार, 7 बार, 7, जोड़ करके यहाँ और गुना करके यहाँ। और गुना करने के बाद कौन सी क्रिया करते हैं हम लोग, घटाने की क्रिया करते हैं। तो 50 में से 49 का कितना बच गया, 1, और ऊपर से आ गया कौन, 44। ये देख लीजिए 14 पहले से है, एक बार लगेगा तो 141 होगा, और जब 2 बार लगाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात कितनी बार लगेगा ये, 1 1 1, और गुना करके यहाँ, और ये यहाँ, घटा करके यहाँ। आशा है आप भाग विधि से सीख गए होंगे वर्गमूल ज्ञात करना। अब तो आगे की कोई संख्या है नहीं, और ये जो हमारा संख्या है ये छोटा भी हो गया। बच्चों अब और लगने की क्रिया नहीं होगी। क्या हमारा शेषफल समाप्त हो गया है? आप पा रहे हैं कि अभी भी शेष 3 बच रहा है, अर्थात यह जो संख्या है यह पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल हमने ज्ञात किया तो हमारा आ गया 71, लेकिन अभी और लगने वाला है। तो हम कहेंगे कि 50 44 यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे हमें क्या पता चला कि संख्या जो 50 44 है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप चाहें तो इसका वर्गमूल दशमलव में ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसान है। जिस प्रकार भाग में हम लोग करते हैं, यहाँ भी आप यदि दशमलव रखेंगे तो दशमलव रखने का ये मतलब है कि इस पर 2 जीरो उतरता रहेगा जब तक आप लगाना चाहें। तो जब 2 जीरो हो जाएगा बच्चों, तो देखिए अभी ये संख्या 142, यहाँ है 300, एक बार भी लगाएंगे तो हो जाएगा 1421, जो कि बहुत बड़ी संख्या होगी। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें और शून्य की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ एक शून्य देंगे तो यहाँ 2 शून्य आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार लगेगा, अब आप इसमें लगा सकते हैं। एक बार लगाएंगे तो हो जाएगा 1421, और बड़ी संख्या लगाइए
9 बार यदि लगाते हैं तो देखिए 9 बार लगा कर देखते हैं। 9 9 81 बकाया 8, 9 दूनी 18 8 26 बकाया 2, 9 चौका 36 2 38 बकाया 3 और 9 3 12। ये हमारा आ गया कितना 9 9 18 2 1 3 14। आइए घटाते हैं 9 1 10, ये हो गया हमारा कितना 6 3 9 8 1 9 7 2 9। इससे एक पैंचा लिया हमारा, 2 में से 1 गया 1। इस प्रकार आपने देखा बच्चों, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं और वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेगी आपको जो जिसमें कुछ संख्या पूर्ण वर्ग होगा और कुछ संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि इसी में आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कोई भिन्न के रूप में आ जाए, ये तो सीधी सीधी संख्या है, यदि भिन्नात्मक संख्याएं हों तो उसका आप वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कहीं लिखा हुआ है 144 बटा 225 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसका अर्थ यह है बच्चों कि यह जो वर्गमूल है अंश और हर दोनों का ज्ञात करना है आपको। यदि p बटा q का वर्गमूल है तो इसका मतलब p का भी वर्गमूल और साथ ही साथ q का भी वर्गमूल। तो इसे हम हल करेंगे कैसे, 144 का अलग वर्गमूल और 225 है बच्चों, 225 का अलग वर्गमूल। भिन्न के रूप में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे साधारण संख्याओं का वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर रहे थे, भिन्न के अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल आप ज्ञात कर लेंगे, या तो गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से, और फिर उसको हल करेंगे। तो आइए हम हल करते हैं। 144 का वर्गमूल अब तो आपको याद हो गया होगा बच्चों, 12 और 225 का होता है कितना, 15। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये वर्गमूल ज्ञात हो गया। यदि इसे आप और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। कभी कभी पूर्णांक के रूप में आपको चीज़ें दी रहेगी और वो आपको करना होगा। जैसे हम यदि कहते हैं लिखा हुआ है 1.9/16 का वर्गमूल ज्ञात करें, ये ध्यान दीजिए। तो ऐसे भिन्न की संख्याओं को आप ऐसा ना करें कि 1 का अलग कर लें, 9 का अलग और 16 का अलग। सबसे पहले क्या करना होगा, हमको भिन्न को सरल रूप में लिखना होगा, यानी कि इसका रूपांतरण करके हम लोग कैसा कर देंगे, अंडर रूट, पूर्णांक इसका तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा बच्चों, 16 इकाई 16 और 9 25/16। अब आप इसका आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 और 16 का 4। इस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब आप चाहें तो इसे पुनः से पूर्णांक में बदल सकते हैं। 4 इकाई 4, 1/4। ये देखिए वर्गमूल निकल गया। तो साधारण संख्याएं रहे, पूर्ण संख्या रहे या फिर भिन्न के रूप में संख्या रहे, आप किसी का भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तरीका कोई भी आप लगाएं। साथ ही साथ यदि दशमलव की भी संख्या रहे तो उसका भी आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गमूल जिस भी संख्या का ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात करने के बाद वह कुल कितने अंकों का होगा, इसका एक तरीका हम आपको बता दिए, n/2 या n+1/2। जब n सम संख्या रहेगा तो सीधे n/2, और जब विषम संख्या रहेगा बच्चों तो n+1/2। या एक दूसरा तरीका भी है, ये जो हम जोड़ा लगा रहे हैं संख्या को देख करके, इससे भी पता चल जाता है। देखिए 1 2 3 बार छतरी लगाए हैं, 3 बार लगा है, 3 लाइन खिंचाया है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या 1 2 3 होगी। इस पर जरा उदाहरण पर गौर कीजिए। इसके मामले में हमने 2 पेयर बनाया है, तो इसके जो वर्गमूल होंगे इसमें अंकों की संख्या 2 होगी। तो कोई भी संख्या यदि दी रहे और पूछे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप दशमलव के पहले वाले यानी पूर्ण संख्या के बारे में
परफेक्ट बता सकते हैं। कैसे? दाईं तरफ से जोड़ा लगाते जाएं दो दो का, और अंत में यदि एक बच जाए तो उसे भी घेर दें, लाइन उसके ऊपर भी बना दें, और फिर देख लें कितना युग्म लगा है। जैसे चलते चलते एक उदाहरण हम लोग साथ में करेंगे। कोई भी संख्या बड़ी सी लिखी गई है, लिखा हुआ है 8034956 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी बताएं। तो तरीका तो ये है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए और फिर देखिए कि उसमें कितने अंक हैं। और नहीं तो बहुत आसान तरीका क्या है बच्चों, जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है या उसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो दाहिने तरफ से दो दो का जोड़ा लगाइए, और सबसे अंत में अगर अकेले बच जाए तो उसे भी एक बना लीजिए आप, लाइनिंग उसके ऊपर भी खींच दीजिए। और ये कुल कितने लाइन खिंचाए हैं जरा देख लीजिए, 1 2 3 4। तो निश्चित रूप से जब आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। काफ़ी आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हम लोगों ने आज सीखा है वर्गमूल की भाग विधि, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी। तो बच्चों, आशा है कि आप इस पर आधारित अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। इसमें अभ्यास के प्रश्न ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से संख्या लिख सकते हैं और उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो भिन्न के रूप में मिले, पूर्ण संख्या के रूप में मिले या दशमलव के रूप में मिले। सभी प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल निकालने का आप प्रयास करें, अपने मित्रों के साथ मिलकर काम करें, और साथ ही साथ आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आप खूब अभ्यास करते रहें, एवं जब हम लोग नई कक्षा में मिलेंगे तो और भी कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या घटाया जा सकता है या गुना भाग किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, प्रतिरूपों के साथ हम लोग मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक जो बताया गया है इसका आप अभ्यास करते रहें, अधिक से अधिक खूब अभ्यास करें और खूब खुश रहें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।